नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। सियासत महाराष्ट्र की गर्म है। कोई औरंगजेब बोल रहा है तो कोई गद्दार बोल रहा है तो कोई अहमद शाह दाली बोल रहा है। चुनाव में नेताओं की जुबान 4 हाथ लंबी हो गई है और किसी को किसी चीज की फिक्र नहीं है। अब इसी कड़ी में नाना पटोले ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। क्या है पूरी खबर, जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है और अब एक सप्ताह का समय बचा है। नेता किसी भी पार्टी का हो, ज्यादा से ज्यादा रैली करने और जनता से जुड़ने का काम कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र में चुनाव बदजुबानी पर आ चुकी है। चाहे वो नेता बीजेपी का हो या शिंदे गुट का हो या कांग्रेस का हो, सभी एक दूसरे को पीछे छोड़े या अपने आप को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में कांग्रेस के दिग्गज नेता नाना पटोले की जुबान फिसल गई और उन्होंने कार्यकर्ताओं के सामने बीजेपी को कुत्ता कह दिया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग आप बीजेपी को वोट करोगे जो तुमको कुत्ता बोलते हैं? आप बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गए कि ये किसी को, अब ये तो भगवान हो गए ना, पहले देवेंद्र जी थे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग आप बीजेपी को वोट करोगे जो तुमको कुत्ता बोलते हैं? आप बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गए कि ये किसी को, अब ये तो भगवान हो गए ना, पहले देवेंद्र जी थे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग आप बीजेपी को वोट करोगे जो तुमको कुत्ता बोलते हैं? आप बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गए कि ये किसी को, अब ये तो भगवान हो गए ना, पहले देवेंद्र जी थे। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता नाना पटोले। अब इसी बयान पर विवाद बढ़ गया। नाना पटोले का आरोप है कि बीजेपी ने ओबीसी समुदाय की तुलना कुत्ते से की है, इसलिए अब समय आ गया है कि भाजपा के साथ कुत्ते जैसा व्यवहार करना है और वोट देकर कुत्ता बनाना है। वहीं इस पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। किरीट सोमैया ने हमला बोलते हुए कहा है कि इस तरह के बयान कांग्रेस की हताशा को दर्शाता है। ऐसे बयान महाविकास अघाड़ी की हताशा को दर्शाते हैं। ये निराशा से हताश होते जा रहे हैं। यहाँ पर हम एक और आपको कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान सुनवाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग आप बीजेपी को वोट करोगे जो तुमको कुत्ता बोलते हैं? आप बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गए कि ये किसी को, अब ये तो भगवान हो गए ना, पहले देवेंद्र जी थे। वहीं विवाद बढ़ता देख नाना पटोले ने अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि हमने कुछ भी गलत नहीं बोला है। अगर वे मेरे समुदाय का अपमान करते हैं और हमें कुत्ता कहते हैं तो मुझे चुप क्यों रहना चाहिए? अगर वे मेरी ओबीसी समुदाय को कुत्ते कहते हैं तो मैंने कहा कि मैं भाजपा को भी कुत्ता बना दूंगा। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अकोला में बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और संविधान को लेकर योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की बखिया उधेड़ कर रख दी। सुनिए अकोला में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। 10-15 मिनट तो नाम लेने में लग जाएंगे। ये आपके खून में है। जब भी मैं यहां आता हूं, मैं आपको बताऊं, जब भी मैं आता हूं विदर्भ में कहीं भी, जैसे ही मैं महाराष्ट्र में आता हूं, आपके चेहरों पे, आपके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा दिखती है। कहने की भी जरूरत नहीं होती, समझाने की भी जरूरत नहीं होती है। ये आप में नेचुरल है, डीएनए है और ये नया नहीं है।
ये हजारों साल से चल रहा है। ये हिंदुस्तान का संविधान है। मोदी जी कहते हैं कि लाल रंग वाला संविधान दिखा रहा हूं। मतलब इसके अंदर जो लिखा है ये आजादी के समय की बातें नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस संविधान में फूले जी की सोच नहीं है? अंबेडकर जी की सोच है? बुद्ध भगवान की सोच है? नारायण गुरु, बसवना, इनकी सोच नहीं है क्या? तो ये हजारों साल पुरानी किताब है, हजारों साल पुरानी किताब है। इसके अंदर जो है ये हजारों साल पुरानी सोच है। क्या शिवाजी महाराज ने इसके खिलाफ बात बोली थी क्या? जो शिवाजी महाराज कहते थे वो इसके अंदर है। संतों की सोच है, एकता है इसमें, मोहब्बत है इसमें, समानता है इसमें, हर धर्म का आदर है इसमें। इसमें कहीं लिखा हुआ है क्या कि हमें एक दूसरे को मारना चाहिए, गाली देनी चाहिए? इसमें लिखा है क्या? मुझे दिखा दो कहां लिखा है इसमें, मुझे दिखा दो इसमें कहां लिखा है कि गरीब लोगों को दबाया जाना चाहिए, किसानों को सही दाम नहीं दिया जाना चाहिए? इसमें कहां लिखा है? हाँ, तो प्रधानमंत्री जी ने इस किताब को, मैं गारंटी लिख के कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने इस किताब को पढ़ा तक नहीं है। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री ने यह किताब पढ़ी होती तो जो इस किताब के अंदर लिखा है उसकी रिस्पेक्ट करते। अब कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से हिंदुस्तान की संस्थाएं निकलती हैं। इस किताब में लिखा है कि एक व्यक्ति को एक वोट मिलना चाहिए। इसमें लिखा है। इलेक्शन होते हैं, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, इसके कारण है। और यह है तो अंबेडकर जी के कारण, गांधी जी के कारण, फूले जी, बुद्ध भगवान। और 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस के लोग इस पर आक्रमण करते हैं। इस पे कहीं लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र की सरकार को चोरी करना चाहिए? लिखा है कहीं इसमें कि एमएलए को पैसा देकर महाराष्ट्र की सरकार गिरानी चाहिए? इसमें लिखा है? तो जब इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार को आपके हाथों से चोरी किया तो इन्होंने इसको कमजोर किया, हां या ना? जब ये अपने लोगों को हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर बनाते हैं तो इसको ये कमजोर करते हैं, मजबूत करते हैं?